हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं किस पर, गॉस प्रमेय के कुछ क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो हमारे बोर्ड में और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बात करेंगे अच्छे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है उन सारे हम टेक्निक के बारे में आज समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं थ्योरी पार्ट तो आप उसको ज़रूर देख के आइए, है ना। वहाँ से आपको है ना थोड़ा समझ में आएगा, अच्छा इसका यूज ऐसे ऐसे करना मुझे, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कैसे मुझे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ मुझे फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे दिमाग के अंदर, है ना। तो आप हमारे साथ तैयार है ना मेहनत करने के लिए, ठीक है। चलो बात करते हैं इस पर। देखिए आपका जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। ये कहता है सर अगर किसी दिन, ध्यान रखना इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब आपको है ना वेक्टर आपको दिया जाए किस फॉर्म में, मतलब वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के फॉर्म में दिया हो और एरिया भी किसके फॉर्म में दिया हो, वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो इसका यूज करेंगे, ठीक। अगर किसी दिन एंगल दे दें इनके बीच का तो हम क्या यूज कर लेंगे, ई ए कॉस थीटा यूज कर लेंगे, कर लेंगे ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद एक आपका और फ्लक्स होता है गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। वो आपका क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान, है ना, क्यू टोटल अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बताया था, गॉस प्रमेय ने बताया था। इसका यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पे कोई आवेश है ना किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद होगा, तब हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स, ठीक है। तो ये बहुत सारे कमाल के फॉर्मूले होते हैं और आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु या निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। आपको अभी इतने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना इस पे अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ठीक है, 2i - 3j, है ना, ये कैप होता है यहाँ पे ऊपर, न्यूटन पर कूलाम दे रखा है और एरिया क्षेत्रफल की जो दिशा है आपको ऐसा कुछ दे रखा है, देखिए ध्यान से, मान के चलिए i प्लस के 4 दे रखा है, i प्लस कितना 4 दे रखा है मीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है फाइंड करिए क्या, फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स। तो आप कैसे करेंगे, कहेंगे सर देखो ये सदिश में है कि नहीं है ना, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जब आपको है ना थीटा पता हो, क्या पता हो, थीटा यानी कि ई और ए के बीच का कोण पता हो तो इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी दिन है ना कुल आवेश किसी पृष्ठ से क्या हो, बंद हो, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आओ पहले नंबर इस पर हम बात कर लेते हैं। ये आपका अदिश गुणन होता है, इस डॉट प्रोडक्ट। तो आप कहेंगे वैद्युत जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स निकालना, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू सोल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, बोलो, अरे यार आया कि नहीं आया, ठीक है। हम इसका यूज करने वाले हैं, ई इंटू कितना ए, अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट करो ई की, ये डिमांड कर रहा है हमारी वैल्यू लेके आओ, 2i, अच्छा 3j, ठीक। और उसके बाद डॉट ए की वैल्यू कितनी है, i प्लस 4j, i प्लस कितनी 4j, अदिश गुणन करो। अदिश गुणन में क्या होता है ना, अपोजिट, देखिए ध्यान से, सेम का सेम में जब करते हैं, i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, ठीक है, k डॉट k कितना होगा 1, है ना, सेम का सेम में करते हैं तो 1 आता है। लेकिन अगर किसी दिन गलती से अपोजिट का हो जाए, किसका हो जाए, अपोजिट का, ये टुचाक से 0 हो जाएगा, i डॉट क्या j क्या हुआ 0। ध्यान रखना अपोजिट का गुणा यानी कि i का j में हो या j का k में हो या k का i में हो, है ना, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अपोजिट का 0 हो जाता है तो सेम काम कर लेते हैं, गुणा हुआ, और क्या, इसका गुणा इसके साथ कर लो, तो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे i में, तो आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो i का i में होगा 1 हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा यार तो आप ऐसे भी कर लो, 2 का i में करेंगे तो 2i डॉट कितना i, ठीक है, फिर 2 का इसमें कर लो, ठीक है। तो देखो i का j में होगा, अपोजिट का जब होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 3 का इसमें करेंगे, फिर अपोजिट मिल गया j डॉट i, अपोजिट का हमेशा गुणा i डॉट j हो चाहे j डॉट k हो, है ना, चाहे आपका k डॉट i हो,
ये सब आपके क्या होंगे, जीरो, अपोजिट वाले। एक सेम सेम होंगे तो 1, अगर अपोजिट है, अलग अलग हैं तो उनका क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जीरो हो गया। ठीक है, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस, और 3 का 12 में हुआ, 3 का 4 में हुआ 12, जे का जे में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे पता है जे डॉट जे हो चाहे आई डॉट आई हो, उसका मान कितना होता है 1। तो माइनस का कितना मिल गया 12, और यहाँ पे देखिए माइनस का कितना मिला 10। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये फ्लक्स आपका निगेटिव आया है, क्या आया है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी ना, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही होंगी, बाहर से किधर आ रही होंगी, अंदर की तरफ। ठीक है, इस वजह से इनका फ्लक्स कैसा है, निगेटिव है। अगर ये प्लस का आता तो अंदर से किधर जा रही होती फील्ड, बाहर की तरफ जा रही होती। ठीक है, क्षेत्र से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करिए और इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। आइए बात करते हैं एक सेकेंड क्वेश्चन पर, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, मान के चलिए आपको ई की वैल्यू दे दी गई 5 × 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक एरिया ऐसे कट करके दे दिया गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कितना है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, इससे 60 बना रहा है। कितना बना रहा है, 60। और इसका जो साइड है ना, इसका जो साइड है, ठीक है, ये आपको 5 दे दिया गया, 5 मीटर है, और ये 3 मीटर है। ध्यान रखना, अगर मीटर में है तब तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होता तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन इधर है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अब मुझे क्या करना है ना, फ्लक्स निकालना है। अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। ई डॉट क्या होता है, ए, जब ये सदिश के रूप में दिया होता है तो ये लगाते हैं। जब आपको है ना इनके बीच का कोण पता हो, जैसे यहाँ पे, तो क्या कर देते हैं, डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, और एक गॉस प्रमेय वाला होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया क्या होगा, एरिया साइड इंटू साइड, 3 × 5 कितना हो गया, 15 मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5, ये आई का एफ है। ठीक है, 5 × 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है बोलो, फ्लक्स निकालना है ना, क्या होगा, ई × ए, उड़ा के मान यहीं पे पटक दो यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ई का मान ये 5 × 10 के पावर 4 इंटू, और यहाँ पे इसका मान रखो 15, और इसका मात्रक ये सब साथ में आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 75, 5 में होगा ना, 15 5 जो कितना होता है 75 × 10 के पावर कितना 4 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, एक काम करते हैं, पॉइंट यहाँ से एक 10 निकालते हैं ना, तो 7.5 लिखेंगे, तो इसमें पावर एक बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 5। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो ऐसे आपके बोर्ड में आते हैं एक नंबर में, 1 या 2 नंबर में। ठीक है, और अब मैं धीरे धीरे ना इसका लेवल बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक और ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन में है ना 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है, और कैसे कब किसको लगाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सब लोग है ना ऐसे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। अभी आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, आपको लगेगा सेम है, लेकिन जबकि अलग है। ठीक है, तो देखो एक मिनट, हमारे पास क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है जो 3 × 10 के पावर 2 आई कैफ, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है, और कह रहा है कि भाई विचार कीजिए, पहला क्वेश्चन, इस क्षेत्र का जो भुजा उजा है ना वो 10 सेंटीमीटर है और वर्ग है, जिसका तल वाई जेड तल के क्या है भाई, समांतर है। कोई दिक्कत नहीं, इसका जो तल होता है ना, तल का मतलब ये बोर्ड देख रहे हैं ना, यही आपका तल है। तल की दिशा की बात नहीं हो रही है, तल। ठीक है, अगर मानूँ ऐसे x और ये y, तो ये किस में रखा हुआ है, x y तल में रखा है। ठीक है, दिशा की बात नहीं हो रही है, इसकी जो दिशा है ना y की तरफ है। किसकी तरफ है, सॉरी y नहीं, z की तरफ है। किसकी तरफ है, z। देखो ना, अगर ये y हो गया, ये x हो गया, तो बाहर की तरफ ऐसे ही तो होता है z, तो किधर जाएगा, तुम्हारी तरफ जाएगा। ठीक है,
तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका मैं फ़ोटो बना के कर दूंगा। ठीक है, हम जानते हैं भाई फाई निकालना है ना, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो ये कहता है सर ई ए कॉस थीटा होते हैं हम। क्या होते हैं? ई ए कॉस थीटा। अच्छा सर इसका फ़ोटो बना दो खटाखट, फिर मज़ा आ जाएगा करने में। हम कहेंगे अच्छा देखो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये y मान लेते हैं और ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया भाई? z। तो यहाँ पे एक आपको पृष्ठ लेना है। क्या लेना है? पृष्ठ। जो ऐसा है ना वो ऐसे रखा गया है। ये आपका z अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, ऐसे रखा गया है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी। कैसे आएंगी? ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगे। ठीक है, इसका मान कितना है? इतना। ई का मान 3 × 10 के पावर कितना? 2। इसकी दिशा इधर है। अच्छा ए की भी दिशा इसकी दिशा की तरफ है। ठीक है, और ए निकालने के लिए आप कहोगे सर भुजा का भाई 10 सेंटीमीटर है, इसका ए कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें एक 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर में बदल जाएगा। ये कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। तो आपका कितना आ गया? 1/10 आ गया। ठीक है, अच्छा ये मीटर आ गया। अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे। 1/, कितना हो जाएगा? 100। भाई 10 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? है ना, 100 होगा कि नहीं होगा? सही है। अच्छा अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब दिमाग लगाओगे, है ना। क्या करना? ई का मान, ए का मान और थीटा कितना होगा? जब समान दिशा में होता है ना, थीटा कितना होता है? 0। बोलो चमका कि नहीं चमका? अरे यार बोलो, नहीं चमका। देखो ना, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। ठीक है, समान दिशा में होंगे तो थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। फाई ई का मान ये खटाखट रखो यार, 3 × 10 के पावर 2 इंटू ए का मान। देखो ए का मान कितना होगा यहाँ पे? बोलो 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 यार। 1/, कितना? 100। कितना होगा? 100। अच्छा यहाँ पे 2 है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, ये ऐसे कट जाएंगे स्क्वायर। ये भी 100 है, ये भी 100। कितना आ गया? 3 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अगर 3 होता, ठीक है, शायद क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? 3 कर देंगे। कितना कर देंगे? 3। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? बोलो 30 होगा कि नहीं होगा? आराम से होगा। ठीक है, तो जब सेम दिशा में होंगे कोई डाउट नहीं, आप ऐसे ही रख दें। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई देखो क्लियर है ना, समान दिशा में तो थीटा का मान क्या रखा गया है यहाँ पे? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? ये थीटा कितना बनेगा? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? बोलो 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1। अच्छा अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पे। लिखा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इस तल का अभिलंब, जैसे ये है ना, ये तल है, इसके लंबवत, तल के लंबवत, यही आपका क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब का नाम हमेशा तल से आता है, क्षेत्रफल से जो जुड़ा हो। ठीक है, तो ये कहना चाहता है अभिलंब एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 60। तो ज़रा देखो मैं इसका एक फ़ोटो बना रहा हूँ, सेकंड का ये आंसर देने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक, अब आपका जो तल है ना वो कह रहा है कि भाई एक्स अक्ष से जो इसका अभिलंब आना चाहिए ना, कितने के कोण पे आना चाहिए? 60 के कोण पे आना चाहिए। तो एक तल ऐसे बना लो आप प्यार से। ठीक है, इसका एक तल बना लो आप। देखो ये मैंने तल बनाया है इसका। ठीक है, इसके लंबवत है, एक्स अक्ष आपका ये है। कितना कोण बना रहा है? एरिया 60। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर रहने वाला है? एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए को भी हमें इधर लाना पड़ेगा, तो इसका कंपोनेंट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। तो इसका जो फ्लक्स निकल के आएगा कितना निकल के आएगा? ई ए कॉस थीटा। और ई का मान कितना है अपने पास? 3 × 10 के पावर 3 इंटू ए का मान कितना है? बोलो 1/100 इंटू कॉस कितना, एंगल कितना रखा जाएगा? 60, कॉस 60। कॉस 60 का मान आपको याद है? बोलो याद है कि नहीं याद है? अरे सर बिल्कुल याद है। ये कट जाएंगे, यहाँ पे एक 10 बचेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 30। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ये काट देगा इसको, कितना आ गया? 15 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये आंसर रहा।
ठीक है। और थर्ड वाले में देखिए, समझिए, कह रहा है यदि पृष्ठ का तल, अभिलंब नहीं, पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से कितने कोण पर हो, 30 डिग्री कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यही सेम चीज़ है, लेकिन तल की बात हो रही है यार। किसकी बात हो रही है? तल की बात हो रही है। तो देखो ध्यान से, ये आपका z हो गया, ये आपका y हो गया और ये x हो गया। तल आपका है, ठीक है, क्या है बोलो? तल। तल x अक्ष से कितने कोण पर है? बोलो बोलो यार। 30। कितना बनाता है? 30। तो एक तल बना लेते हैं अच्छे से, बढ़िया से, प्यार से। देखिए, ये आपको ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, ठीक है। कितना कोण बनाया ये? 30। तो आप ये देखो ना, थोड़ा और इसको झुका दो, से लग रहा है 60 का है। कितने का है? 60 का। तो और झुकाओ इसको, यूँ हो गया, जुम 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 करते हुए, यूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका तल की दिशा हो गई, ठीक है, ये ऐसे रखा है, ठीक है। अब देखो ए की डायरेक्शन किधर होगी? नीचे होगी कि नहीं होगी? नीचे होगी, ठीक है, इधर इधर होगी। हमें एरिया के डायरेक्शन से मतलब है, तो ए की डायरेक्शन ये होगी, बट ये कितने पे है? 30 पे। तो ये कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। ये ऐसे होगा, ध्यान रखना, ये वाला कोण नहीं लिया जाएगा। अगर आप रख देंगे 30 तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये तल की डायरेक्शन है, जबकि यहाँ पे अवलंब की डायरेक्शन थी, तो हम 60 डायरेक्ट रख सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अगर तल दे दे तो 90 में से माइनस करके रखेंगे, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। एरिया का इधर कितना आएगा? ए cos 60, ठीक है। और यही सेम आपका आंसर आने वाला है, फाई = ई ए cos 60। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। मतलब देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता था, तल में अंतर होता है और अवलंब में अंतर होता है, ठीक है। तल अगर आ गया तब तो आपको 90 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर अभिलंब दे दे तब कुछ नहीं माइनस करना, डायरेक्ट रखो, आंसर ले जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। तल की दिशा अगर 30 है तो आपको है ना क्षेत्र की दिशा देखनी है। किसकी दिशा? तो देखो ना, क्षेत्र किधर है? नीचे। ये वाला कोण नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे कोण। ये तो इसके कोण है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, बात करने वाले हैं एक और बढ़िया से, है ना, क्वेश्चन पर। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गॉस प्रमेय को। किसको? अब देखिए, गॉस प्रमेय कहता है कि सर, जो आवेश होगा किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, और ये जो फ्लक्स उससे निकलता है या प्राप्त होता है, कितना होता है? Q/ε0। जैसे मान के चलिए, हमने क्या किया, Q, 2Q, 3Q, 4Q, है ना, -3Q, है ना। इसको किसी एक बंद पृष्ठ के अंदर बंद कर दिया जाए तो इससे कितना फ्लक्स आएगा? तो ये कहेगा सर, फाई = आपका क्या होता है फॉर्मूला? Q total/ε0। Q total सबको समेट लो, जो प्लस के साथ उनको प्लस कर लो, जो माइनस उनको माइनस कर दो। Q + 2Q + 3Q + 4Q, और माइनस, ये माइनस का आएगा, कितना आएगा? -3Q अपान कितना? ε0। ये कट गए, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो? अरे यार देखो ना, ये 4Q, 2Q और 7Q हो गया, अपान कितना? ε0। ये ऐसे आपका आंसर। अच्छा, एक और आप करके बताइए। देखिए, हमारे पास दो पृष्ठ हैं, ये S1 पृष्ठ है और ये S2 पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर एक Q आवेश रखा गया है, इसके अंदर 2Q आवेश रखा गया है। कितना? Q and 2Q। इसका मान के चलिए, इसका फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स कितना है? φ2। तो आपको क्या ज्ञात करना है? फाइंड करना है आपको। फाइंड करिए, φ1/φ2 निकालिए। φ1/φ2 मतलब फ्लक्स का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स का अनुपात। देखो, अगर आपको क्वेश्चन बनाना आता है, थोड़ा समझना आता है, तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। भाई गॉस ने क्या बोला था? आपको आवेश देखना है, केवल उस पृष्ठ के अंदर का देखना है। अब ये जरूरी नहीं है उसके उस पृष्ठ के अंदर कितने पृष्ठ हैं, बस ये ध्यान रखना है उसके अंदर कितने आवेश हैं। अगर मैं φ1 की बात करूं तो ये कहेगा सर, हमारा जो फ्लक्स होगा इसके अंदर देखो एक ही चार्ज है ना, कितना हो जाएगा? Q/ε0। और अगर हम बात करें φ2 की, किसकी बात करें? φ2, तो φ2 कहेगा सर, हमारे अंदर, इसके अंदर है ना, S2 के अंदर कितने चार्ज हैं? ये तो है ही है, लेकिन ये भी तो इसके अंदर है कि नहीं है? तो इनको भी ऐड कर लेंगे, कितना हो गया? 3Q।
अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को डिवाइड मार दो जिससे क्या मिल जाए, अनुपात। नहीं तो ऐसे समझ में आता नहीं कैसे करेंगे। तो हम पहले हर एक का क्या निकाल लेंगे, फ्लक्स। क्या निकालेंगे बोलो, फ्लक्स। फिर उसका क्या ले लेंगे, अनुपात, φ1 अपान φ2 कर देंगे। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होगा, 3q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके कट जाएंगे, q से q कट जाएगा। तो φ1 अपान कितना आया, बोलो यार 1/3। तो अनुपात में लिख सकते हैं φ1 अनुपाते φ2 कितना आया, 1/3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब देखो यार, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, हो सकता है आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए। एक हमारे पास बेलन है, क्या है, बेलन है। अब आपको बोला गया ना इसके अंदर आवेश टोटल कितना है, Q। आपको ये ज्ञात है, इसके पृष्ठ से जो आवेश फ्लक्स निकलता है वो कितना है, φ। तो आपके है ना, मतलब इसके ये जो है ना सपाट वाले पृष्ठ, ठीक है, कार्ड क्षेत्रफल, ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है, समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है ना। मान के चलिए समतल, एस नाम दे देता हूँ, सरफेस। ठीक है, इसका आपको फ्लक्स बताना है। कैसे आप करेंगे, जबकि आपको ये ज्ञात है, ये आपको ज्ञात है, क्या है भाई, ज्ञात है, ये भी क्या है, ज्ञात है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे सर जो आपका टोटल, देखो इसका आंसर कैसे करना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब एक पृष्ठ का आपको फ्लक्स निकालना है। कितने पृष्ठ हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो टोटल Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक काम करो ना, इसके अंदर कितने फ्लक्स आ जाएंगे, कितने पृष्ठ हैं, 3, सबको ऐड कर लो, ये तो ज्ञात है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है। 5 + 5s + 5s, और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको इधर भेज दो आप आराम से। तो ये 2 5s ये दोनों ऐड हो गए, ये हो गया, और इसको इधर भेज दो, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको इधर भेज दो, 5 हो गया। और 5s की अगर बात करें 1/2, Q अपान कितना, एप्सिलॉन नॉट माइनस के कितना, 5। ये आपका आंसर रहा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपके है ना थोड़ा सही क्वेश्चन है, दिमाग से क्या होता है ना उतर जाता है। ये दे रखा है, ये कैसे निकालेंगे, अरे यार अपने पास क्या है, गॉस प्रमेय है। कहता है टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो मुझे क्या बताना, रेखीय आवेश घनत्व किससे शो करते हैं, लैम्डा से। आपको एक डेरिवेशन में मैंने बताया था, अगर मान के चलिए एक हमारे पास क्या है, लाइन है, ठीक है, उस पर अनंत आवेश, बहुत सारे आवेश पड़े हुए हैं, अगर इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। मान के चलिए दूरी r है, इस पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आपको शायद पता होगा, E = λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, r आया था, कितना आया था, r। ठीक है, तो एक काम करिए, E की वैल्यू आपको दे रखा है, दिया है ना, ये 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मीटर। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब आराम से समझिए कैसे करना है। ई का मान कितना है, सुनो पहले इसको, हम एक चीज़ जानते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट = कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो एक 2 यहाँ पे होगा एक्स्ट्रा, उस 2 को इसके पास भेज दो, तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 1/2π 4π एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। अरे यार नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो ना, अगर देखो 4 होता है तब तो ये लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 का फैक्टर कर लो, 2 × कितना 2, इस 2 को यहाँ पे भेज दो। तो भाई यहाँ पे हमें इसका मान रखना पड़ेगा ना, हाँ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस 2 को है ना यहाँ पे भेज देंगे, 2 हो गया, तो अब इसको भूल जाएंगे, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, तो ई का मान कितना है, 4.5 × 10⁴ कितना 4, और लैम्डा, और इस इतने का मान कितना है, देखो ना, 2 × 9 × 10⁴ कितना 9 इंटू लैम्डा मुझे निकालना है, और नीचे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2।
ये कट गया, और देखो 45 का ये डबल है कि नहीं है, 4.5 का ये डबल है 9, तो 2 बार कट गया। और चाहो तो इसको भी आप काट दो, कितनी बार, 5 बार, तो इधर 1 बचा, और इधर क्या बचा 2 इंटू 10 के पावर कितना 5 इंटू लेमडा। और एक काम करो, यहाँ से लेमडा का मान निकाल लो आप, लेमडा इक्वल टू, हाँ इसको उधर भेजो, खटाखट भेजो भेजो भेजो, तो 1/2 इंटू 10 के पावर कितना 5, इसको ऊपर बुला लो, और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 0.5 इंटू 10 के पावर कितना -5 कूलम पर मीटर। देखिए अब इस घनत्व का ये मात्रक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको है ना ऐसे ही क्वेश्चन पे क्या करने, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए।